जय हिंद साथियों, गुरु ऑनलाइन स्टडी के यूट्यूब चैनल में फिर से आपका एक बार स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, पिछली कक्षाओं में हमने सर्वनाम पर चर्चा किया था। ठीक है, आपने 6 प्रकार का सर्वनाम पढ़ा था। पुरुषवाचक, ठीक है, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक। ठीक है, तो 6 प्रकार का आपने सर्वनाम पढ़ा था। ठीक है, पुरुष में आपने 3 पढ़ा था, उत्तम, मध्यम, अन्य पुरुष। और सर्वनाम से पहले आपने चर्चा किया था संज्ञा पर, और संज्ञा के आपने 5 भेद बताए थे: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, समूहवाचक है संज्ञा और द्रव्यवाचक। ठीक है, तो 5 प्रकार का संज्ञा व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है, भाववाचक है, समूहवाचक है, द्रव्यवाचक। 6 प्रकार का सर्वनाम कौन कौन सा? पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक। आज का हमारा जो टॉपिक होगा पूरा होगा क्रिया पर। जितना सारा क्रिया है, सहायक क्रिया, मुख्य क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, अनुकरणवाची क्रिया, नाम धातु क्रिया, ठीक है, जितनी सारी क्रियाएं हैं उन सब पे हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखिए कौन सी क्रिया होती है। संज्ञा पे आपने तो चर्चा कर लिया है, संज्ञा के बाद आपने सर्वनाम पे भी चर्चा किया था। 5 टाइप आपने संज्ञा और 6 टाइप आपने सर्वनाम पढ़ा। ठीक है, चलिए क्रिया की अगर आप बात करोगे, क्रिया क्या होता है देखिए, तो हेडिंग लगा लीजिएगा क्रिया। ठीक है, क्या है क्रिया? क्रिया क्या होती देखिएगा। तो क्रिया पे अगर आप बात करोगे कि क्रिया क्या होता है, तो चलिए एक एक पॉइंट देखते हैं। इंग्लिश में इसको वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं। तो क्रिया की अगर आप बात करोगे, क्रिया क्या होता है देखिए, जो क्रिया है ये क्रि धातु से बना है। ठीक है, ये क्या बना है? क्रि धातु से बना है। ठीक है, जो क्रिया है ये किससे बना है? ये क्रि धातु से बना है। और क्रि का मतलब क्या होता है? तो क्रि का मतलब होता है करना। क्रि का मतलब क्या होता है? करना, मतलब कुछ कार्य करना। क्या होता है? कुछ कार्य करना। अब जरा देखना, एक वाक्य मैंने लिख दिया, जैसे हमने लिख दिया राम घर जाता है। क्या लिख दिया हमने? राम घर जाता है। तो यहाँ पे देखिए राम तो आपका हो गया संज्ञा, ये क्या है? संज्ञा है। और कैसा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। देखना, घर आपका क्या हो गया? घर क्या होता है? तो कर्म होता। क्या होता? ऑब्जेक्ट। और जाना, ठीक है, ये जाना आपका क्या हो गया? ये आपका हो गया क्रिया। क्या हो गया? क्रिया। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो क्रिया क्या है? राम, देखिए अगर पूछा जाए कि राम क्या कर रहा है या राम क्या करता है, ठीक है, या क्या करने जा रहे, तो राम घर जाता है। राम घर जाता है, या ऐसे कह लीजिए कि राम घर जा रहा है। ठीक है, राम घर जा रहा है। तो राम क्या कर रहा है? राम घर जा रहा है। तो इसमें ऐसा कौन सा शब्द है जो कार्य के होने को प्रकट कर रहा? कौन सा शब्द है? तो आप कहोगे जा रहा है। तो क्रिया वह शब्द होता है जो किसी कार्य का होना प्रकट करता है। ठीक है, क्रिया वह शब्द होता है जो किसी कार्य का होना प्रकट करता है। जिस प्रकार यहाँ देखोगे तो कार्य का होना कौन प्रकट कर रहा है? जा रहा है। तो जा क्या है? क्रिया। ठीक है, चलिए तो अगर हम लोग डिफिनीशन की बात करें तो ध्यान देना, क्रिया वह शब्द होता है, वह शब्द होता है जो किसी कार्य का होना, किसी कार्य का होना प्रकट करता है, प्रकट करता है। ठीक है, क्रिया वह शब्द होता है जो किसी कार्य का होना प्रकट करता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। चलिए अब एक चीज़ हम लोग पढ़ते हैं कि धातु क्या होता है। क्या होता है? धातु। धातु क्या होता है? तो धातु की आप बात करोगे तो क्रिया के मूल रूप को, क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। ठीक है, धातु कहते हैं।
याद रखिएगा क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। अब इसको बढ़िया समझिएगा, जैसे देखिए, और एक चीज याद रखिएगा, प्रायः धातु में ना लगाकर, क्या लगाकर, ना लगाकर क्रिया का निर्माण किया जाता है, क्रिया का निर्माण किया जाता है। तो याद रखिएगा क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। और धातु में ना लगाकर क्या किया जाता है, क्रिया का निर्माण किया जाता है। चलिए जैसे देखते हैं, जैसे अगर हम लोग एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल, तो जैसे देखना, हमने लिख दिया चल, क्या लिख दिया, चल। तो चल धातु है, ये क्या है, धातु है, ठीक है। और इसमें हमने ना लगा दिया तो क्या बन गया, चलना। क्या बन गया, चलना। यहाँ पे चलना आपका क्या है, तो आप कहोगे चलना एक क्रिया है। क्या है, चलना क्या है, तो याद रखिएगा चलना आपका क्या है, क्रिया, ठीक है। चलना क्या आपका, क्रिया, ठीक है। तो चलना जो क्रिया है, चलना क्रिया किस धातु से बना है, तो चल धातु से बना है। धातु में ना लगाया तो बन गया क्रिया। आगे ऐसे कर सकते हैं, जैसे हमने कह दिया पठ, ठीक है, पठ प्लस ना, तो क्या बन जाएगा, पढ़ना, ठीक है। पढ़ना, पढ़ना किस धातु से बना, पठ धातु से, ठीक है। ऐसे आपका ऐसे लिख है, लिख है, धन है ना, तो क्या बन जाएगा, लिखना। क्या बन जाएगा, लिखना बन जाएगा। तो लिखना किस धातु से, लिखना, ठीक है, लिख धातु से। पढ़ना किस धातु से बना है, तो पढ़ धातु। आपने सुना होगा पठति पढ़ता, पठन्ति पठत पढ़ता, पठत पठामि पठा पठामा, ठीक है। इसी प्रकार का, तो पठिष्यति पठिष्यता, पठिष्यन्ति पठिष्यति पठिष्यता, पठिष्यत पठिष्यामि पठिष्याओ पठिष्यामः, ठीक है। तो पढ़ना जो आपका बना है ये किस धातु से बना है, तो पढ़ धातु से। लिखना किस धातु से बना है, तो लिख धातु से। तो आपको समझ में आ गया क्रिया क्या होता है और धातु क्या होता है, ठीक है। क्रिया वह होता है, क्रिया वह शब्द होता है जो किसी कार्य का होना प्रकट करता है, और क्रिया के मूल रूप को, अर्थात क्रिया जिससे बना है, उसको क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। और धातु में ना लगाकर क्रिया का निर्माण किया जाता है। क्या, धातु में ना लगाकर क्रिया का निर्माण किया जाता है, ठीक है। चलिए अब अगर हम लोग आगे बात करते हैं, ध्यान देना आगे, अगर सामान्यतः क्रिया का प्रकार देखोगे, ठीक है, तो ये दो टाइप का होता है। एक होता है मुख्य क्रिया, ठीक है, मेन वर्ब, ठीक है। और एक टू क्या होता है, सहायक क्रिया, सहायक क्रिया, जिसको आप बोलते हो क्या, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। क्या बोलते हो आप, हेल्पिंग वर्ब कहते हो, ठीक है। तो क्रियाएं होती सामान्यतः दो टाइप की, मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया। चलिए देखते हैं ये सब क्या होता है। देखिए हमने एग्जाम्पल लिख दिया कि राम खाना खाता है, राम खाना खाता है, ठीक है। हमने लिख दिया वह किताब है, ठीक है, वह किताब है पढ़ता है, पढ़ता है। आगे हमने कह दिया मैंने पुस्तक पढ़ा, ठीक है, मैंने पुस्तक पढ़ी, ठीक है, मैंने पुस्तक पढ़ी, ठीक है। एक वाक्य हमने क्या कह दिया, मैंने पुस्तक पढ़ी। क्या हमने कह दिया कि मैंने पुस्तक पढ़ा, ठीक है। चलिए मैंने पुस्तक पढ़ा। चलिए आगे एक वाक्य कह लेते हैं कि मेरा भाई डॉक्टर है, ठीक है, मेरा भाई क्या है, डॉक्टर है। एक और कह दिया कि वह लेखपाल
है, वह लेखपाल है। तो इन वाक्यों में अगर आप देखोगे, देखिए ध्यान से, राम तो हो गया कर्ता, ये हो गया कर्म, खाना यहाँ पे क्या है, तो खाना आपका क्या मेन वर्ब है, क्या है, मेन वर्ब है। खाना क्या मुख्य क्रिया है, क्या है, तो आपका हो गया ये हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, तो खाना क्या है, मुख्य क्रिया, है क्या है, सहायक क्रिया। खाना मेन वर्ब और है क्या है, हेल्पिंग वर्ब। पढ़ना आपका यहाँ पे क्या हो गया, पढ़ना है मेन वर्ब और यहाँ पे आपका क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, पढ़ना क्या हो गया, मुख्य क्रिया, है क्या है, सहायक क्रिया। यहाँ पे पढ़ा ये क्या है, मेन वर्ब है। ठीक है, क्या है, मेन वर्ब है, मुख्य क्रिया है, सहायक क्रिया यहाँ पे नहीं है। ठीक है, आगे यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे क्या आया, है क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। यही हेल्पिंग कार्य करता किसकी तरह, ये मेन वर्ब की तरह काम करता। ठीक है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब भी क्या करता है, मेन वर्ब की तरह काम करता है। ठीक है, यहाँ भी जो है ये हेल्पिंग वर्ब है और ये मेन वर्ब की तरह काम करता है। ठीक है, तो ये आपने समझ लिया कि क्रिया क्या होता है, क्रिया क्या होता है और क्रिया के मुख्य पार्ट क्या हैं, मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि क्रिया के कुछ अन्य भेद कौन कौन से हैं। चलिए, क्रिया के कुछ अन्य भेद कौन कौन से होते हैं, इसको हम लोग देखते हैं। चलिए, तो आगे देखिएगा, कुछ अन्य भेद हैं क्रिया के, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वहाँ से आपका क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, आपके दिमाग में वो सकर्मक अकर्मक जो चल रहा है, ठीक है, उस सबको हम लोग पढ़ते हैं एक एक करके। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग कि भैया क्या है सकर्मक, क्या है अकर्मक, कैसे है। ठीक है, ये सारा चीज़ हम लोग क्लियर करने वाले हैं। ठीक है, तब तक आप लोग उसको नोट करिए और हम अगला हेडिंग देखिए लगाते हैं कि क्रिया के कौन कौन से भेद जो है होते हैं। ठीक है, चलिए तो देखिए क्रिया के अन्य भेद। ठीक है, क्रिया का वर्गीकरण, तो क्रिया का वर्गीकरण दो आधार पे किया गया। ठीक है, क्रिया का वर्गीकरण दो आधार पे किया गया। पहला है रचना या कर्म के आधार पर, रचना या कर्म के आधार पर, और दूसरा आपका हो जाता, ध्यान देना, दूसरा हो जाता है उत्पत्ति या शब्द निर्माण के आधार पर, के आधार पर। ठीक है, तो पहला हो गया रचना या कर्म के आधार पर और दूसरा हो जाता है उत्पत्ति या शब्द के आधार पर। इसमें आप लोग एक ट्रिक याद रखिएगा, ट्रिक क्या है, अस। ठीक है, और इसमें याद रखिएगा ट्रिक क्या है, ट्रिक है माया पूना आना। ठीक है, माया पूना आना। ठीक है, क्या है ट्रिक, अस माया पूना आना। ठीक है, ये ट्रिक है। अब जरा देखिए ट्रिक का क्या मतलब होता है। देखिए यहाँ पे जो मैंने अस लिखा है, आस हो जाएगा अकर्मक क्रिया, अकर्मक है क्रिया, और सा से आपका हो जाएगा, ध्यान देना, सकर्मक क्रिया। ठीक है, एक आपका हो गया अकर्मक क्रिया, एक हो गया सकर्मक क्रिया। यहाँ पे देखिएगा कौन कौन सा आएगा, पहला माँ से है। ठीक है, माँ से याद रखिए कौन सा, तो ध्यान देना मूल धातु क्रिया, मूल धातु क्रिया। ठीक है, या से याद रखिएगा यौगिक क्रिया, यौगिक क्रिया। पू से याद रखिएगा पूर्वकालिक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया। ना से याद रखिएगा नाम धातु क्रिया, नाम धातु क्रिया। आ से याद रखिएगा अनुकरण
वाची क्रिया। यहाँ पे ना आपका साइलेंट, ठीक है, ना साइलेंट है, ठीक है। चलिए, तो ये क्रिया के भेद हैं। क्या है? क्रिया के भेद हैं। क्रिया का वर्गीकरण दो आधार पे किया गया। एक तो आपका रचना या कर्म के आधार पर, ठीक है, रचना या कर्म के आधार पर। दूसरा क्या है? उत्पत्ति या शब्द निर्माण के आधार पे। यहाँ पे दो प्रकार का होता है, रचना या कर्म के आधार पे, अकर्मक क्रिया और कौन सा है? सकर्मक क्रिया, ठीक है। और यहाँ पे कौन कौन सा आ जाता है? तो याद रखिएगा, मूल धातु क्रिया, यौगिक क्रिया, पूर्णकालिक क्रिया, नाम धातु क्रिया और अनुकरणवाची क्रिया हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्रिया के प्रमुख भेद हैं। इसमें से हम लोग क्या करेंगे? एक एक पर पूरा हम लोग क्या करेंगे? चर्चा करेंगे, ठीक है। एक एक क्रियाओं पे पूरा चर्चा करेंगे। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया? तो ध्यान देना, स्क्रीनशॉट लेने के बाद पहला वाला हेडिंग लगा लेना, अकर्मक क्रिया। यही आपका हेडिंग है, अकर्मक क्रिया क्या होता है, ठीक है। अकर्मक क्रिया क्या होता है, हेडिंग लगा लीजिएगा। चलिए, तो अब हम लोग इसको मिटा देते हैं। आप हेडिंग लगा लीजिए, कौन सा? अकर्मक क्रिया, ठीक है। क्या हेडिंग रहेगा? अकर्मक क्रिया। चलिए, अकर्मक क्रिया पे अब हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। अब देखिए, आपका हेडिंग क्या है? अकर्मक क्रिया। यहीं पे ही हम लोग चर्चा कर लेते हैं सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया, ठीक है। यहीं पे दोनों चर्चा कर लेते, ठीक है। अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया, ठीक है। क्या होता है, कैसे होता है, चलिए इस पे चर्चा करते हैं। अकर्मक और सकर्मक क्रिया पे देखिए, अकर्मक क्रिया की अगर आप बात करोगे, देखिए, तो ये दो शब्दों से मिलके बना है। एक है आपका आ प्लस कर्म, आ प्लस कर्म। तो जब भी आपका छोटा आ, ठीक है, जब भी छोटा आ उपसर्ग के रूप में पहले आता है, तो वहाँ पे उसका अर्थ क्या होता है? नहीं। उसका अर्थ क्या होता है? नहीं। तो आ का अर्थ क्या हो गया? नहीं। आ का अर्थ क्या हो गया? नहीं। और कर्म का अर्थ हो गया कर्म, ठीक है, नहीं कर्म। अर्थात याद रखिएगा, ऐसे क्रियाएं जिसमें कर्म ना हो, जिसमें कर्म ना हो, उसे क्या कहेंगे? अकर्मक क्रिया। ध्यान देना, क्रिया ही अकर्मक होती, क्रिया ही सकर्मक होती है, ठीक है। क्रिया ही अकर्मक होती है और क्रिया ही सकर्मक होती है। तो याद रखिएगा, वे क्रियाएं जिसमें कर्म ना हो उसे क्या कहेंगे? अकर्मक। अकर्मक यानी कि कर्म ना हो। जरा देखिएगा, पहला परिभाषा हमारा निकल के क्या आ गया कि वे क्रियाएं या वह क्रिया जिसमें कर्म ना हो, ठीक है, जिसमें कर्म ना हो, या इसी को कहते क्या? कर्म का अभाव हो, कर्म का अभाव हो, ठीक है, उसे क्या कहेंगे? उसे अकर्मक क्रिया कहेंगे। अकर्मक क्रिया कहते हैं। याद रखिएगा, वह क्रिया जिसमें कर्म ना हो या कर्म का अभाव हो उसे क्या कहेंगे? अकर्मक क्रिया कहेंगे। उसे क्या कहेंगे? अकर्मक क्रिया कहेंगे। अब जरा देखिएगा, हमने क्या दिया? एक एग्जाम्पल हमने क्या दिया? राम सोता है, ठीक है। और एक वाक्य हमने कह दिया कि मोहन ठीक है सेब खाता है। मोहन सेब खाता है। अब थोड़ा दिमाग लगाइएगा, यहाँ पे राम क्या हो गया? ये हो गया कर्ता, ये क्या? कर्ता, ठीक है। लेट चलिए,
तो यहाँ पे देखिएगा आपका सोना क्या है, सोना आपका क्रिया है, क्या है, क्रिया है, ठीक है। यहाँ पे देखना मोहन क्या, मोहन ही तो सेब खा रहा है। कौन खा रहा है, काम करने वाला ही क्या होता, करता होता है। काम करने वाला क्या होता, करता। तो मोहन क्या यहाँ पे करता है, और ये क्या है, क्रिया है, क्या है, क्रिया है, और ये क्या है, कर्म है, क्या है, कर्म है, ठीक है। अब इस वाक्य में देखो तो राम सोता है, यहाँ पे करता है, क्रिया है, कर्म नहीं है, कर्म नहीं है ना। तो यहाँ पे क्रिया कैसी है, अकर्मक है। क्रिया कैसी है, अकर्मक है भैया, देख लीजिए। यहाँ पे देखिए मोहन सेब खाता है, करता भी है, क्रिया भी है, कर्म भी है। तो कैसा हो जाएगा, सकर्मक हो जाएगा। ये कैसा हो जाएगा, सकर्मक। जिसमें कर्म रहेगा वो क्या होगा, सकर्मक। जिसमें कर्म नहीं रहेगा वो क्या होगा, अकर्मक। अब जरा देखिए, रटने वाली कोई बात नहीं है, रटना भूल जाइए, समझिए। देखिए पहला पहचान तो आप ऐसे ही कर सकते हो। पहली पहचान कैसे कर सकते हो, इस तरीके से कि भैया राम सोता है, कर्म है ही नहीं, नहीं है ना। तो यहाँ पे देखिए कर्म है तो सकर्मक, कर्म नहीं है तो अकर्मक। दूसरी चीज़ देखिए, यहाँ पे मोहन सेब खाता ना। अगर मोहन सेब खा रहा है, मोहन सेब खा रहा है, तो जब खा रहा है मोहन है तो क्रिया का प्रभाव किस पे पड़ेगा। जैसे मोहन क्या कर रहा है, खा रहा है, तो खा रहा है तो ख़त्म क्या होगा, मोहन ख़त्म होगा कि सेब ख़त्म होगा। तो याद रखिएगा सेब ख़त्म होगा। क्या होगा, सेब ख़त्म होगा। तो इसमें जो क्रिया का प्रभाव होगा ना, क्रिया का प्रभाव कर्म पे पड़ता है। देखिएगा सकर्मक में क्रिया का प्रभाव क्या होता है, क्रिया का प्रभाव याद रखिएगा कर्म पे पड़ता है। और अकर्मक में अगर राम सोता है तो सोने का प्रभाव किस पे पड़ेगा, कर्ता पे पड़ेगा। क्योंकि भाई राम सो रहा है, ज़्यादा सोएगा उसी का सर दर्द करेगा, कम सोएगा उसी का आंख दर्द करेगा। तो भैया देखिएगा एक चीज़ और निकल के आ गया। क्या चीज़ आ गया, वह क्रिया जिसमें कर्म ना हो उसे अकर्मक कहेंगे। दूसरी चीज़, अकर्मक में क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़ता है, अकर्मक में क्रिया का प्रभाव किस पे पड़ता है, कर्ता पर। दूसरा पॉइंट देखिएगा, इसमें क्रिया का प्रभाव किस पे पड़ता है, कर्ता पर पड़ता है। किस पे पड़ता है, कर्ता पर पड़ता। याद रखिएगा अकर्मक में, क्योंकि भाई कर्म है ही नहीं तो कर्म पे प्रभाव क्या पड़ेगा। तो अकर्मक में ध्यान देना, जो क्रिया का प्रभाव होता है वो किस पे पड़ता है, ध्यान देना क्रिया का प्रभाव किस पे पड़ता है, तो कर्ता पर पड़ता है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं। अगर याद रखिएगा यहाँ पे अकर्मक में केवल क्या होगा, कर्ता होगा और क्रिया होगा, ठीक है। कर्म ना हो तो क्या हो जाएगा, अकर्मक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अकर्मक हो जाएगा, ठीक है। क्रिया क्या हो जाएगी, अकर्मक। क्रिया ही सकर्मक होती है, क्रिया ही अकर्मक होती है। एग्जाम्पल के तौर पे बात करें, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग कह सकते हैं चलना, ठीक है, चलना, सोना, उठना, उड़ना, ठीक है, रोना, हंसना, नहाना, ठीक है। चलना, फिरना, उठना, सोना, उड़ना, रोना आदि क्या है, आदि क्रिया अकर्मक है। क्या है, अकर्मक है, होती हैं, अकर्मक होती हैं। आदि क्रियाएं क्या होती हैं, अकर्मक होती हैं। आदि क्रियाएं क्या होती हैं, अकर्मक होती है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा सकर्मक की बात अभी हम लोग बाद में कर लेंगे, ठीक है। चलिए सकर्मक छोड़ ही दीजिए। अब हम लोग एग्जाम्पल की बात करते हैं। एग्जाम्पल देखिएगा, उदाहरण की बात करते। उदाहरण हमने कह दिया कि राम है, सोता है, राम सोता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा राम क्या है, तो सोने का काम कौन कर रहा है, राम। तो राम क्या हो गया, कर्ता। सोना क्या है, क्रिया। सोना क्या है, क्रिया। तो भैया क्या यहाँ पे कर्म है,
कर्म है नहीं है ना। और सोने का पहला पहचान देखिए आप, कर्म नहीं है, ठीक है, तो अकर्मक हो गया। नहीं समझा, दूसरी पहचान देखिए, सोने का प्रभाव किस पे पड़ेगा, राम पे ही तो पड़ेगा ना, तो क्रिया का प्रभाव अगर कर्ता पे पड़ता तो क्या रहेगा, अकर्मक रहेगा। चलिए आगे और एग्जाम्पल की बात करते हैं। हमने कह दिया वह रोता है, ठीक है, वह रोता है, तो वह क्या हो गया, ये तो हो गया कर्ता और ये क्या हो गया, क्रिया। तो क्या यहाँ पे है कर्म, कर्म नहीं है। दूसरी चीज, रोने का प्रभाव किस पे पड़ेगा, वह पर पड़ेगा, किस पे पड़ेगा, कर्ता पे पड़ेगा, तो ये भी कैसा हो जाएगा, अकर्मक हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, अकर्मक हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कर्म नहीं है। दूसरी चीज है कि अगर क्या और कौन का प्रश्न करिए, तो अगर आपको जवाब मिलेगा तो आपका सकर्मक होगा, नहीं मिलेगा तो अकर्मक। जैसे क्या रोता है, वह रोता है, ठीक है, क्या रोता है, वह रोता है, नहीं कह सकते हो, ठीक है, क्या रोता है, वह रोता है, नहीं पता चलेगा, ठीक है, तो याद रखिएगा। हाँ ये कह सकते हो कौन रोता है, तो कह सकते हो वह रोता है, क्या रोता है नहीं पता। तो ध्यान देना, क्या क्या को प्रश्न लगाइए, अगर आपको जवाब मिलेगा तो सकर्मक, नहीं मिलेगा तो अकर्मक। या दूसरी चीज़ आप कंसेप्ट समझिए, कंसेप्ट आप समझते रहिए, सब आपको समझ में आ जाएगा। आगे अगर कह दिया जाए कि बच्चा तेज दौड़ता है, बच्चा तेज दौड़ता है, बच्चा तेज दौड़ता है। आगे कह दिया जाए वह खाता है, ठीक है, वह खाता है, बच्चा तेज दौड़ता है। आगे कह दिया जाए कि वह दिन भर गाती है, वह दिन भर गाती है, ठीक है। चलिए आगे कह दिया जाए तो ध्यान देना, जैसे हमने कह दिया कि मोहन है, ठीक है, मोहन हमने कह दिया उड़ता है, मोहन उड़ता है। तो ये एग्जाम्पल देखिएगा, तो यहाँ पे देखना, ये आपका क्या हो गया, कर्ता, ये क्या हो गया, क्रिया, ये क्या हो गया, कर्ता, ये क्या हो गया, क्रिया, ये क्या हो गया, दौड़ने की विशेषता बता रहा ना, तो ये आपका हो गया क्रिया विशेषण। क्या हो गया, क्रिया विशेषण है ये, क्योंकि दौड़ने की विशेषता, तो यहाँ पे कर्म नहीं है, तो ये भी कैसा हो जाए, अकर्मक। ये क्या है, कर्ता, ये क्या है, क्रिया, ठीक है, कर्म नहीं अकर्मक हो गया, कर्ता क्रिया, कर्म नहीं अकर्मक हो गया। अब जो दो एग्जाम्पल हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिएगा, कई बार ये पूछा गया। जैसे हमने कह दिया कि चिड़िया आकाश में उड़ रही है, दूसरा चीज पेड़ से पत्ते गिरते हैं। अब यहाँ पे क्रिया सकर्मक है कि अकर्मक है, ये हमको जानना, बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया। पेड़ से पत्ते गिरते हैं, ठीक है, हमने कहा क्या और कौन, ठीक है, क्या और कौन का प्रश्न लगा के देखिए, अगर जवाब मिले तो सकर्मक, ना मिले तो अकर्मक। पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो पेड़ से क्या गिरते हैं, पत्ते, ठीक है, कौन गिरता है, पत्ता गिरता है, ठीक है। यहाँ पे कौन उड़ रहा है, ठीक है, तो ध्यान देना, कौन उड़ रहा है, तो आप कहोगे चिड़िया उड़ रही है। कहाँ उड़ रही है, तो आसमान में उड़ रही है, ठीक है, कहाँ उड़ रही है, आसमान में ये उड़ रही है, ठीक है, कहाँ पे उड़ रही है, आसमान में, ठीक है। चलिए इसको आप लोग जानते रहिएगा, ठीक है। इसमें ध्यान दीजिएगा जो क्या है, ठीक है, क्या है किसको है, ठीक है, अगर क्या किसको, इस सब का जवाब, ठीक है, जवाब मिलता है तो आपका सकर्मक, ना मिलेगा तो अकर्मक हो जाएगा, ठीक है, ये आप लोग जानते रहिएगा, ठीक है। चलिए तो क्या का प्रश्न नहीं लगा के आप कर सकते हो, कोई दिक्कत इसमें नहीं है, ठीक है। चलिए इसमें तब देखते हैं, देखिए यहाँ पे अगर आप देखोगे तो चिड़िया, उड़ने का काम कौन कर रही है, चिड़िया, तो चिड़िया क्या हो जाएगी आपकी,
ये कर्ता, ठीक है। उड़ रही है, ये क्या हो गई, क्रिया, ठीक है। आकाश में उड़ रही है, आकाश में उड़ रही है, भैया ये तो आपका कर्म नहीं है, ये क्या अधिकरण वाला, अधिकरण में पेपर कारक है ना, ये क्या कारक वाला जो अधिकरण कारक होता है, अधिकरण है कारक, ठीक है। कहते हैं ना आकाश में उड़ रही है, आकाश में, तो क्या हो गया आकाश में, आकाश में, तो यहाँ पे कौन सा कारक, अधिकरण कारक हो गया, तो कर्म नहीं है, ये कैसा हो जाएगा अकर्मक, अकर्मक है ये। उड़ना क्या होता है अकर्मक, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो गिरने का, देखिए गिरने का काम, ठीक है, गिरने का काम कौन कर रहा है, पत्ता, गिरने का काम कौन कर रहा है, पत्ता, तो पत्ता क्या हो जाएगा, ये कर्ता हो गया, गिर रहा है तो ये क्या हो गया, क्रिया हो गया। कहाँ से गिरता है, पेड़ से, तो ये कौन सा कारक अलग हो रहा है ना, तो अपादान, कौन सा कारक हो गया, अपादान, तो यहाँ पे भी कर्म नहीं है, तो ये भी कैसा हो जाएगा, अकर्मक हो जाएगा। तो याद रखिएगा अकर्मक क्रिया वह क्रिया होती है जिसमें कर्म नहीं होता है, ठीक है, और क्रिया का प्रभाव कर्ता पे पड़ता है, ठीक है, क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़ता है, और कर्ता और क्रिया खाली इसमें होता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है आपका अकर्मक हो जाता है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग पढ़ते हैं सकर्मक क्रिया। हो गया, चलिए हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, कौन सा सकर्मक क्रिया, हेडिंग डाल लीजिए, कौन सा सकर्मक क्रिया, हेडिंग डाल लीजिए, ठीक है, सकर्मक क्रिया हेडिंग डालिए। अकर्मक हो गया तो सकर्मक हेडिंग डाल लीजिए आप लोग। चलिए सकर्मक, सकर्मक की बात करते हैं। अकर्मक में भैया कर्म तो होता ही नहीं है, ठीक है, अकर्मक में क्या नहीं होता है, कर्म नहीं होता है, और सकर्मक में कर्म होता है, ठीक है। चलिए तो अगला हेडिंग लगाएंगे आप लोग, सकर्मक क्रिया। क्या हो जाता है, सकर्मक क्रिया। अब सकर्मक की अगर आप बात करोगे, ये भी दो शब्दों से मिलके बना, स प्लस कर्मक, ठीक है, सा, ठीक है, सा का मतलब हो गया साथ, और कर्मक का मतलब क्या हो गया, कर्म, अर्थात साथ में कर्म भी होगा, साथ में क्या होगा, कर्म भी होगा। तो इसकी परिभाषा की अगर हम लोग बात करेंगे तो क्या कहेंगे, वे क्रियाएं, वे क्रियाएं जिनमें कर्म साथ हो, ठीक है, जिसमें कर्म साथ हो, उन्हें क्या कहेंगे, उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, सकर्मक क्रियाएं कहते हैं। उन्हें क्या कहेंगे, वे क्रियाएं जिनमें कर्म साथ, उन्हें क्या कहेंगे, वे क्रियाएं जिनमें कर्म भी हो, क्या हो, कर्म भी हो, उन्हें क्या कहेंगे, सकर्मक क्रियाएं कहते हैं। ध्यान देना, इसमें क्रिया का प्रभाव, क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़ता है, सॉरी किस पे पड़ेगा, कर्म पर पड़ता है, ठीक है। इसमें क्रिया का प्रभाव किस पे पड़ता है, याद रखिएगा कर्म पर पड़ता, किसका प्रभाव, क्रिया का प्रभाव किस पे पड़ता है, तो कर्म पर पड़ता है, ठीक है, याद रखिएगा क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है, ठीक है, इसको जानते रहिएगा, ठीक है। चलिए इसमें अगर बात करें तो इसमें क्या क्या, ठीक है, दो तीन बातें याद रखिएगा, इसमें कर्ता भी होगा, क्रिया भी होगा, ठीक है, और कर्म भी होगा, ठीक है, कर्ता भी होगा, क्रिया भी होगा और कर्म भी होगा, ठीक है। तो याद रखिए कर्ता क्रिया कर्म तीनों अगर है तो आपका क्या हो जाएगा, सकर्मक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सकर्मक हो जाएगा, ठीक है। और याद रखिएगा जैसे क्या हो जाएगा आपका, पढ़ना लिखना खाना पीना देखना, ठीक है, पढ़ना
लिखना, खाना, पीना, देखना, ठीक है, आदि क्रियाएं क्या हैं? सकर्मक होती हैं। क्या होती हैं? सकर्मक होती हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, पढ़ना, लिखना, खाना, पीना, देखना आदि क्रियाएं क्या होती हैं? सकर्मक होती। चलिए अब एग्जाम्पल की बात करते हैं हम लोग। हमने कह दिया कि राम पुस्तक पढ़ता है। हमने क्या कह दिया कि राम पुस्तक पढ़ता है। तो यहाँ पे देखो कि राम क्या हो गया? ये कर्ता और ये क्या हो गया? कर्म है। ये क्या हो गया? क्रिया है। तो कर्ता भी है, कर्म भी है और क्रिया भी है। कर्ता, कर्म, क्रिया, इसके क्रम पे मत जाइएगा, ठीक है, तीनों होना चाहिए बस। तो कर्ता भी है, क्रिया भी है, कर्म भी है, तो कैसा हो जाएगा? सकर्मक हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? सकर्मक हो जाएगा। हमने कह दिया वह पत्र लिखता है। वह पत्र लिखता है। तो ये क्या हो गया? कर्ता है, ये क्या है? कर्म है और ये क्या है? क्रिया है। तो कर्ता भी है, क्रिया भी है, कर्म भी है, ये तीनों है। तो कैसा हो जाएगा? सकर्मक हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? सकर्मक हो जाएगा, ठीक है। इसको आप लोग जानते रहिएगा। क्या और कौन का प्रश्न लगा सकते हैं? क्या और कौन का प्रश्न लगा सकते हैं? अगर जवाब मिलता है तो आपका क्या होगा? क्या होगा? अगर जवाब मिले तो आपका हो जाएगा सकर्मक, अगर नहीं मिलेगा तो हो जाएगा अकर्मक, ठीक है। तो याद रखिएगा क्या, ठीक है, क्या और कौन, ठीक है। तो जैसे क्या लिखता है? पत्र लिखता है। कौन लिखता है? वह लिखता है, ठीक है। अगर आपसे कहा जाए कि राम सोता है, राम सोता है, तो यहाँ पे आप लगाइए क्या, पहले लगाइए कौन, ठीक है। कौन सोता है? कौन सोता है? तो इसका जवाब मिलेगा राम। कौन सोता है? राम। अब क्या करिए, क्या सोता है? इसका जवाब देखिए क्या मिलेगा आपको? क्या सोता है? हैं? क्या सोता? पता नहीं क्या सोता है। हाँ, कौन सोता है? तो राम सोता है। क्या सोता है? नहीं जवाब मिलेगा। तो कैसा हो जाएगा? अकर्मक। वैसे भी देख लिए, करता है, क्रिया है, कर्म नहीं है, तो आपका क्या हो जाएगा? अकर्मक हो जाएगा, ठीक है। तो क्या कौन का लगाइए प्रश्न है, अगर आपको जवाब मिले तो सकर्मक, ना मिले तो क्या हो जाएगा? अकर्मक हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे हम लोग एक दो एग्जाम्पल की और बात करते हैं। जैसे हमने कह दिया कि ध्यान देना, जैसे हमने कह दिया कि निधि ने खाना खाया है। रिद्धि ने खाना खाया है। हमने कह दिया जैसे निधि ने, ठीक है, खाना खाया है। निधि ने खाना खाया है। तो निधि क्या हो गई? आपकी कर्ता हो गई, ठीक है। खाना क्या हो गया? कर्म हो गया। ये क्या हो गया? क्रिया हो गया। तो कर्ता भी है, क्रिया भी है, कर्म है। और क्रिया का प्रभाव किस पे पड़ेगा? खाना, क्योंकि भाई जब निधि खाएगी तो खाना खत्म होगा ना, तो क्रिया का प्रभाव किस पे पड़ रहा है? तो याद रखिएगा किस पे पड़ रहा है? तो कर्म पे, ठीक है। तो कैसा आ जाएगा? सकर्मक। तो सकर्मक देखना, सकर्मक दो टाइप का होता है। जो सकर्मक क्रिया है, सकर्मक क्रिया होती है दो टाइप की। एक होता एक कर्मक, क्या होता? एक कर्मक। एक टू होता है द्विकर्मक, ठीक है। सकर्मक क्रिया जो होती है वो दो टाइप की होती है। एक होती एक कर्मक और एक होती है दो कर्मक। एक कर्मक का मतलब क्या? जिसमें एक कर्म हो, एक कर्म हो, और जिसमें दो कर्म हो, जिसमें दो कर्म हो। याद रखिएगा सकर्मक क्रिया दो टाइप की होती है, एक कर्मक और कौन सा हो जाता है? दो कर्मक। जिसमें एक कर्म होगा वो एक कर्मक होगा, और जिसमें दो कर्म होगा वो क्या होगा? दो कर्मक होगा, ठीक है, दो कर्मक होगा।
चलिए इसमें जैसे एक एग्जांपल लेके आपको बता देते, जैसे हमने कह दिया कि वह खाना खाता है, खाना खाता है, हमने कह दिया वह खाना खाता है। और इसमें द्विकर्मक में एक एग्जाम्पल हमने लिख दिया। द्विकर्मक में देखिए एक एग्जाम्पल लिख देते हम लोग कि मोहन ने राम को चाट खिलाया, ठीक है। मोहन ने राम को चाट खिलाया। यहाँ पे देखेंगे तो ये क्या है, सब्जेक्ट है, एक कर्ता है ना, ये क्या है, कर्ता है, ये क्या है, क्रिया है, ये क्या है, कर्म है। तो एक ही कर्म है तो एक कर्मक। अब यहाँ पे देखना, मोहन क्या है, कर्ता है, ठीक है, खिलाना क्या है, क्रिया है, चाट क्या है, कर्म है, ये भी राम क्या है, राम भी क्या है, कर्म है। तो यहाँ पे देखेंगे आप तो दो कर्मक है, ठीक है। तो दो कर्म है तो द्विकर्मक, एक कर्म है तो एक कर्मक आपका होगा, ठीक है। तो सकर्मक क्रिया दो टाइप की हो जाती है, एक कर्मक, द्विकर्मक। अगर एक कर्म है तो एक कर्मक होगा, अगर द्विकर्म है तो कैसा होगा, द्विकर्मक होगा। यहाँ पे देखना ये सब भी क्या है, ये सब भी एक कर्मक है, ये सब भी कैसा है, एक कर्मक क्रिया है। एक और ले लेते हैं, मोहित ने कविता को थप्पड़ मारा। हमने कह दिया द्विकर्मक में एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं कि भाई मोहित ने राधा को थप्पड़ मारा। तो देखना मोहित क्या है, ये तो कर्ता हो गया, थप्पड़ मारा, ये मारा क्या है, क्रिया हो गया, थप्पड़ क्या हो गया, कर्म हो गया, ये क्या हो गया, कर्म हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपका क्या, दो कर्म है, तो दो कर्म रहेगा तो द्विकर्मक, एक कर्म रहेगा एक कर्मक। अगर कर्म है तो क्रिया कैसी होगी, सकर्मक। अगर कर्म नहीं है तो क्या होगा, अकर्मक। अकर्मक क्रिया में कर्म का प्रभाव, अकर्मक क्रिया में क्रिया का प्रभाव किस पे पड़ता है, तो कर्ता पे। सकर्मक क्रिया में क्रिया का प्रभाव किस पे पड़ता है, तो कर्म पे पड़ता है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए इसका जल्दी से। हो गया, चलिए तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। बाकी जो इसमें क्रिया और बच रहा है इसको हम लोग कल स्टडी कर लेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। स्वस्थ रहें, स्वच्छ रहें, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।